आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। यस अभी नहीं, मैं आता हूँ। हाँ गाइस, आई एम सो सॉरी, ऑफिस से फोन है, कुछ अर्जेंट काम है, आई हैव टू गो। ओके बट तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों ये खत्म करके सीधा घर पे मिलो। आई सी यू। ये साइली का फोन क्यों नहीं लग रहा है? साइली कहाँ हो तुम? मुझे लगता है तुम्हारा प्लान फेल हो गया। रिद्धि ना घर में है ना ऑफिस में। वो कहीं क्या? आंखें वो चुराते हैं जो कुछ छुपा रहे होते हैं। तुम भी कुछ छुपा रही हो ना? बोलो, क्या छुपा रही हो साइली? खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला। तुमने पूरी कोशिश की कि किसी की भी नजरों में ना आओ, बट सैडली मेरी नजरों से बच नहीं पाई। नील की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लगाए ताकि मुझे शक हो। जब हम हनीमून पर जाने वाले थे तब तुमने आई को चोट पहुंचाने की कोशिश की ताकि हम हनीमून पर ना जा पाए। आई को तुमने ही एयरपोर्ट्स दिए थे ना? तुमने कुकर की सीटी को ब्लॉक किया ताकि जब कुकर ब्लास्ट हो तो आई को उसकी आवाज ना आए। कल रात को तुम ही मेरे कमरे में आई। क्या मिलाया था मेरे जूस में? तुम यही चाहती थी ना कि मैं नींद से ना उठूं, सोती रहूं और तुम नील के साथ यहां पर अकेले आओ। प्लान तो बहुत अच्छा था, फुल मार्क्स पर प्लान, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी। मुझे प्रोड्यूसर का नाम बता दिया। वैसे तुम्हारे प्रोड्यूसर का नाम क्या है? सुनील मांजरेकर। मैंने उठते ही सुनील जी को फोन किया और उन्हें यहाँ भेज दिया। तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हुआ ही, साथ ही तुम्हारा राज भी बाहर आ गया। अब बस एक चीज मैं तुमसे जानना चाहती हूँ, तुम्हारा इरादा क्या है? क्यों कर रही हो ये सब? बोलो, क्यों किया तुमने ये सब? मैं बताती हूं तुमने ये सब क्यों किया। क्योंकि तुम नील को पसंद करती हो। इसीलिए किया ना तुमने ये सब। नहीं, पसंद नहीं करती मैं नील को, प्यार करती हूं मैं नील से। वैसे अच्छा हुआ जो तुम्हें समझ आ गया। मुझे एक्टिंग करने का शौक नहीं है वैसे भी। थक गई थी यार मैं ये ड्रामा करते करते। करती हूँ मैं प्यार नील से। तो तुम शायद भूल रही हो, उसकी शादी हुई है मुझसे। वो प्यार करता है मुझसे। वैसे कब से जानती हो तुम नील को? 6 महीने, 8 महीने, 1 साल। कब से? बचपन से जानती हूँ मैं नील को। जितने महीने तुमने उसके साथ गुजारे नहीं है ना, उससे कई ज्यादा साल उसके साथ गुजार चुकी हूँ मैं। बचपन से जानती हूँ मैं, जब मैं 8 साल की थी। बचपन का प्यार है हमारा। प्यार नहीं, दोस्ती।
नील के लिए तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो और कुछ नहीं। नील और मेरे लिए दोस्ती ही प्यार है। जितनी गहरी दोस्ती उतना ही गहरा प्यार। दोस्ती चाहे जितनी भी गहरी हो, शादी से नहीं जीत सकती। नील और मेरी शादी हुई है, वो भी 2 बार। साथ फेरे लिए हमने, साथ जीने मरने के वादे किए हैं एक दूसरे के साथ। जिस घर में तुम आई हो ना, वो हमारा घर है। जिस परिवार में तुम आई हो, वो हमारा परिवार है। जिस दुनिया में तुम जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही हो, वो दुनिया हमारी है, मेरी और नील की। ये दुनिया हमने बनाई है अपने लिए, जिसमें तुम्हारे लिए दूर दूर तक कोई जगह नहीं है। तो ना खुद को बेवकूफ बनाओ, ना किसी और को। नील तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, भूल जाओ उसे। रिद्धि, तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि नील तुमसे प्यार करता है? ओ कम ऑन रिद्धि, बेवकूफ मैं अपने आप को नहीं बना रही हूँ, बेवकूफ तुम बना रही हो अपने आप को। और तुम जिस दुनिया की बात कर रही हो ना, उसमें नील नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी दुनिया है जिसमें नील फंस गया है। और तुम्हें क्या लगता है ये शादी है? नील की सबसे बड़ी गलती है ये। तुम्हें पता है तुम क्या हो? तुम ना एक गुड़िया हो, सुंदर सी, प्यारी सी, जिसे लोग सिर्फ देखना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कोई उसके साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता। जिसे दुनिया को सिर्फ दिखाया जाता है, उसके साथ खेला जाता है, और फिर एक दिन जब उससे दिल भर जाए ना, तो उसे उठाकर ऐसे फेंक दिया जाता है। किस गलतफहमी में जी रही हो यार रिद्धि तुम? वो नील है, त्र्यंबकेश्वर का लड़का है वो, जमीन से जुड़ा हुआ, वड़ा पाव खाने वाला, हर सोमवार मंदिर जाने वाला। तुम उसकी जिंदगी में फिट होती ही नहीं हो। तुम्हारा ये जो घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है ना, उसे ये सब कभी चाहिए ही नहीं था। तुम्हारा और उसका कोई मेल है ही नहीं। और अभी उसे कुछ समझ इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी आंखों पर तुम्हारी चकाचौंध का पर्दा जो है। पर कोई बात नहीं, वो पर्दा ना मैं बहुत जल्द हटा दूंगी और उसे ये एहसास दिला दूंगी कि उसकी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की है और वो हूं मैं।